अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी किया है और टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। इन द फीमेल्स इन द ह्यूमन बीइंग्स द प्रोडक्शन ऑफ द एग इज़ अ साइक्लिक एक्टिविटी, but this is quite contrast to the man, in which the gamete production and the release of the gamete is a continuous process which starts at the puberty and lasts throughout the life. लेकिन फीमेल्स में जो है ये एक साइक्लिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन ऑफ द एग, एंड ये दिस रिप्रोडक्टिव साइकिल इज़ द पीरियोडिक साइकिल एंड इट इज़ completed approximately in 28 days. And during this cycle various types of the changes takes place in the structure as well as in the function of the whole of the reproductive system. The in the human female reproductive cycle is also named as the menstrual cycle. इसको हम menstrual cycle का नाम भी देते हैं और इसमें जो है वो इसको जो है हम स्टडी करेंगे menstrual cycle को, और उसमें 4 डिफरेंट फेजेस में हम उस साइकिल को 4 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करके इसको जो है वो स्टडी करेंगे. एंड ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरीज आल्सो हैज़ टू पास थ्रू द साइकिल एज वेल एज द यूट्रस हैज़ टू आल्सो पास थ्रू द साइकिल. The cycle through which the ovaries are passed is called as the ovarian cycle, and the cycle through which the uterus passes it is called as the uterine cycle. और ये ovarian cycle and uterine cycle collectively जो है these are called as the menstrual cycle, and whole of this menstrual cycle is regulated by the hormones. और उसमें स्पेशली हमारा पाइट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी जो एंटीरियर लोब है पाइट्यूटरी ग्लैंड की वो सिक्रीट करती है हार्मोन्स गोनेडोट्रोपिन्स, और ये गोनेडोट्रोपिन्स जो हैं ये जो है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इन द maintenance of this female reproductive cycle. So this female reproductive cycle can be divided into the different phases for the ease of the study. First of all, first step which we study in the female reproductive cycle is that the pituitary gland of the human female releases the hormone which is called as the follicle stimulating hormone. कि सबसे पहले जो है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रीट करता है विच इज़ कॉल्ड एज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एज द नेम इज़ द इंडिकेटिंग दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस प्राइमरी फॉलिकल्स. बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाती है ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. बट ओनली वन ऑफ दीज फॉलिकल्स विल कंटिन्यू टू ग्रो. बहुत सारे फॉलिकल्स स्टार्ट होते हैं, उनकी डेवलपमेंट शुरू होती है, लेकिन उनमें से कोई एक जो है वो अपनी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू करता है एंड गिव राइज टू द प्राइमरी oocyte, और बाकी सारे जो हैं उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है. स्टार्ट बहुत सारे होते हैं लेकिन फर्दर ग्रोथ जो है वो सिर्फ एट अ टाइम एक ही की होती है. ऑल द अदर्स आर ब्रोकन डाउन बाय अ डीजेनरेटिव प्रोसेस. बाकी सारे के सारे जो हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं अर्ली स्टेज पे. तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन व्हेन इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आल्सो स्टिमुलेट्स ओवरीज. ठीक है, ये एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल की ग्रोथ को जो है वो शुरू करता है, प्राइमरी फॉलिकल की डेवलपमेंट को शुरू करता है, उसके साथ साथ ये ओवरी को भी स्टिमुलेट करता है. और इस स्टिमुलेशन के रिज़ल्ट के तौर पे ओवरी जो है वो हमारी ओवरी हार्मोन प्रोड्यूस करती है विच इज़ कॉल्ड एज द एस्ट्रोजन. ठीक है, यानी FSH प्रोड्यूस किया पिट्यूटरी ग्लैंड ने, FSH ने हमारी ओवरीज को स्टिमुलेट किया और ओवरीज जो है वो प्रोड्यूस करेंगी एस्ट्रोजन्स. एस्ट्रोजन जो है डू द 2 मेन फंक्शंस. एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये 2 काम करता है. एक तो ये हमारी जो यूट्रस है उसको स्टिमुलेट करता है और उसको वेस्कुलराइज करता है. वेस्कुलराइज करता है इट मीन्स के उसकी जो है हमारी यूट्रस जो है वो उसकी इंटरनल जो लाइनिंग है या इंटरनल यूट्रस की जो वॉल है उसमें ब्लड सप्लाई जो है वो पहले से ज़्यादा हो जाती है. उसमें ब्लड कैपिलरीज, लार्ज नंबर ऑफ द ब्लड कैपिलरीज आर द प्रोड्यूस्ड, और उसकी वेस्कुलराइजेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है.
एक तो ये काम करता है, यानी हमारी यूट्रस की जो वॉल है उसको वेस्कुलराइज करता है, और इसके साथ साथ दूसरा इफ़ेक्ट जो है एस्ट्रोजन जो है ये इनहिबिटरी इफ़ेक्ट जो है वो उस पर डालता है हमारे पाइट्यूटरी पे, एंड इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ द FSH हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पहले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ था। अब एस्ट्रोजन ने एक तरफ तो हमारी वेस्कुलराइजेशन की यूट्रस की वॉल की, और दूसरी तरफ उसने पाइट्यूटरी ग्लैंड को स्टॉप कर दिया कि वो FSH हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस ना करें। अब जब जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप होगी तो उसका लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। दिस डिक्रीज इन द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एन इंक्रीज ऑफ द एस्ट्रोजन। अब दो काम जो है वो हुए हैं, FSH की जो है वो रिलीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, और एस्ट्रोजन की रिलीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। एंड बोथ ऑफ दीज फैक्टर काज आवर पाइट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट अनदर हार्मोन, और इन दोनों फैक्टर्स की वजह से हमारा पाइट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक और हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, यानी डिक्रीज़ ऑफ FSH हुआ और इंक्रीज़ एस्ट्रोजन हुआ। उसके रिज़ल्ट के तौर पे हमारा पाइट्यूटरी ग्लैंड जो है उसने हार्मोन एक और प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, विच इज़ कॉल्ड एज द लूटिनाइजिंग हार्मोन LH, जिसको हम लूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। और ये लूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है, इट विल काज द ओवरी टू रिलीज द एग विच इज़ कॉल्ड एज द ओवुलेशन। यानी ये LH हार्मोन क्या करेगा, ये हमारी ओवरी को स्टिमुलेट करता है टू काज द रिलीज ऑफ द एग, एंड एग इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ओवुलेशन हो गया, एग जो है वो रिलीज़ हो गया। अब एग जब रिलीज़ हो जाएगा तो आफ्टर द रिलीज ऑफ द एग द फॉलिकल सेल्स, वही वाले फॉलिकल सेल जिनके अंदर एग जो था वो प्रेजेंट था, वही वाले फॉलिकल सेल जो है आफ्टर द रिलीज ऑफ द एग these are modified to form a special structure which is called as the corpus luteum। ठीक है, वही हमारे जो हैं फॉलिकल सेल जो हैं दे विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज द कार्पस ल्यूटियम। उसको हम कार्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। कार्पस ल्यूटियम क्या है, ये एक येलोश कलर का ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, यानी ये ग्लैंड्स की तरह से जो है वो काम करता है और सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो है इट विल सिक्रीट द हार्मोन, एंड द सिक्रीशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम इज़ कॉल्ड एज द प्रोजेस्टेरॉन। और ये कार्पस ल्यूटियम जो येलो स्ट्रक्चर है ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, असल में ये क्या है, ये ग्लैंड ही है जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, और इस हार्मोन की सिक्रीशन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सिक्रीट करेगा। अब जो प्रोजेस्टेरॉन जो है इट विल इफेक्ट द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस, यानी एंडोमेट्रियम को जो है ये स्टिमुलेट करता है, उसकी डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। एंडोमेट्रियम क्या है, ये हमारी यूट्रस की वॉल की इनर लाइनिंग, अंदर वाली तह जो हमारी यूट्रस की वॉल की है उसको जो उसकी डेवलपमेंट को जो है ये स्टिमुलेट करेगा। एंडोमेट्रियम डेवलप करेगा एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट, यानी उसको इस तरह से रेडी करेगा ताकि वहाँ पे आके जाइगोट की इम्प्लांटेशन जो है वो हो जाए। ये प्रोजेस्टेरॉन जो है, तो वो फर्टिलाइजेशन ज़ाहिर अगर होगी तो फिर इम्प्लांटेशन हो जाएगी, लेकिन इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होती तो यही कार्पस ल्यूटियम जो कि पहले फर्टिलाइजेशन के लिए एंड जो पहले जो है वो कॉन्सेप्शन के लिए जो था वो तैयार कर रहा था एंडोमेट्रियम को, यही कार्पस ल्यूटियम जो है इसकी डीजनरेशन शुरू हो जाएगी, यानी वो डेवलप होगा और उसके साथ ही उसकी डीजनरेशन भी शुरू हो जाएगी इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। और जैसे जैसे उसकी डीजनरेशन शुरू होगी तो जारी बात है प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो जाएगी। एंड द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन ऑन द स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम विल बी रिड्यूस्ड, और वही प्रोजेस्टेरॉन जो कि पहले एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट कर रहा था उसका इफेक्ट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। एंडोमेट्रियम जो है वो डेवलप होने की बजाय उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, एंड इट विल काज द ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम, and as a result of this breakdown it causes the discharge of the blood and the cellular debris,
और उसके रिजल्ट के तौर पे ब्लड प्रोड्यूस होता है और सेलुलर डेब्रिस जो है वो प्रोड्यूस होता है, विच इज़ एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज़ नेम्ड एज द मेंस्ट्रुएशन. And this stage, menstruation stage usually last for 3 to 7 days in the females, और ये 3 से 7 days तक जो है ये डिस्चार्ज होता रहता है, और उस दौरान में वो एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन करके दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है. एंड द साइकिल इज़ द completed, and when the cycle is the completed, now the uterus is ready to enter into the next cycle. जब ये जो है वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी उसके बाद जो है वो यूट्रस जो है वो रेडी हो जाती है टू एंटर इनटू द नेक्स्ट साइकिल, एंड दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट्स यूजुअली एवरी 28 डेज. लेकिन ये 28 डेज जो है वो कोई फिक्स नहीं है. देयर मे बी द कंसिडरेबल वेरिएशंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और मे बी द डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द पर्सन, एंड इट मे बी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस इन विच द पर्सन is living. The end or the complete stop of the menstrual cycle is called as the menopause. जब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है उसका एंड हो जाता है या वो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे जो है वो स्टॉप हो जाता है, देन दिस इज कॉल्ड एज द menopause. एंड आफ्टर द menopause द फीमेल स्टॉप्स टू प्रोड्यूस द ओवा. उनमें एग की प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है. उसमें फर्दर जो है वो इसमें कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स और कुछ इमोशनल फैक्टर्स जो हैं, दीज आल्सो इफेक्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, और उसमें ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की डिस्टर्बेंस भी हो सकती है. उसमें डेज भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं या उसमें डिस्टर्बेंस हो सकती है, एंड दिस साइकिल विल नॉट टेक प्लेस इन द नॉर्मल 28 डेज. तो उसमें कोई दिन जो है वो कम या ज़्यादा या इसकी रेपिटेशन में जो है वो फ़र्क जो है वो आ सकता है. तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के हमने जो थे वो 4 स्टेप्स में इसको जो है वो डिवाइड किया. यानी मेन उसमें एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं. सबसे पहले हमारा पाइट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करेगा एफएसएच जब सिक्रीट करेगा तो उससे हमारी ओवरी में स्टिमुलेशन होगी, और ओवरी स्टिमुलेट करेगी एस्ट्रोजन जो है एक तो वो हमारी यूट्रस को जो है वो स्टिमुलेट करेगा, और दूसरा उसके साथ साथ जो है इट विल स्टॉप द पाइट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द एफएसएच. और इसके रिजल्ट की वजह से एफएसएच का लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा और एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा. तो ऐसी कंडीशन में हमारा पाइट्यूटरी ग्लैंड जो पहले एफएसएच प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो उसकी बजाय एक और हार्मोन प्रोड्यूस करेगा एलएच, एंड एलएच विल कॉज द ओवुलेशन, दैट इज़ द रिलीज ऑफ द एग. और बाकी फॉलिकल जो है दे विल फॉर्म द आफ्टर द रिलीज ऑफ द एग दे विल मॉडिफाई टू फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम. कार्पस लूटियम एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एक्चुअली हमारी यूट्रस की वॉल को जो है वो प्रिपेयर करेगा हमारी यूट्रस को फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट. और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो डीजनरेटिव प्रोसेस हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन भी स्टॉप हो जाएगी, कार्पस लूटियम भी ख़त्म हो जाएगा, और एंडोमेट्रियम जो हमारी डेवलपमेंट उसकी हुई थी उसकी भी ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगी, और वो सेलुलर डेब्रिस की शक्ल में बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाएगी. तो दिस इज़ कॉल्ड एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. तो ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. इसके साथ साथ थोड़ा सा उन्होंने आपकी बुक में जो है कुछ डायग्राम भी दी हुई है, मज़ीद आप हेल्प के लिए उसको जो है वो देख सकते हैं. तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना ये चैप्टर जो है वो कवर कर लेंगे. उसमें हमारा अब एक ही टॉपिक रह गया है एंड वाला, तो वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.